नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूं लखनऊ के शक्ति भवन में। शक्ति भवन के बाहर मैं देख रहा हूं कि कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इसके लिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। आज यहाँ एक बड़ा आंदोलन मुझे दिख रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं, ये आंदोलन एक क्रमिक उपवास अनशन का आंदोलन है और ये पिछले 7 तारीख से चल रहा है। बेसिकली आज का हमारा आंदोलन जो राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन है और उसके सदस्यों की, जूनियर इंजीनियर्स की जो कठिनाइयाँ फील्डों में हैं, 2 हमारे प्रमुख पहलू इसके हैं। एक तो जो संसाधनों का घोर अभाव और संसाधनों के घोर अभाव में विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने का दबाव। तो इसके लिए न्यूनतम आवश्यक संसाधन की हमारी मांग है कि वो दिया जाए। उसके अभाव में लोग दंडित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। एक बात। दूसरी जो हमारा पहलू कि जो हमारे वेतन विसंगतियों के मामले थे, जिसको लेकर के आदेश हो चुके हैं, जिसको लेकर सहमतियां बन चुकी हैं और उसके बाद भी उनका क्रियान्वयन न होना, उनमें लगातार डिले किया जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत पीड़ा का कारण है और जिसको लेकर पिछले 7 तारीख से हम लोग लगातार विभिन्न चरणों के आंदोलन में हैं और आज हमें अंत में यहाँ शक्ति भवन आकर के यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये मांगे पूरी होंगी आपकी? नहीं, निश्चित तौर पर चूँकि न्याय संगत मांगे हैं और विभिन्न वार्ताओं की श्रृंखला में मैं देखता हूँ कि वार्ता में सहमत भी व्यक्त हो चुकी है। हम तो ये आपके माध्यम से प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि प्रबंधन को अपना मन कड़ा करना चाहिए और निर्णय लेने चाहिए। जो बातें उन्होंने सहमतियाँ व्यक्त की उसको आदेश के रूप में परिणित करके उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। सारी मांगे, जितनी मांगे हैं, सब उस पर चर्चा हो चुकी है और उस पर एक तरह से ज़्यादातर पे हमारी सहमतियाँ बनी हुई हैं। आपकी सहमति हो गई, ऊपर से सहमति मिली? सहमति का मतलब जो प्रबंधन से वार्ता में प्रबंधन में उन पर सहमत व्यक्त कर चुके हैं। मेरा मतलब केवल संगठन से नहीं है, जो ऊर्जा प्रबंधन है उसमें भी ज़्यादातर मांगों पर उन्होंने मैंने देखा कि बैंक वालों ने भी अच्छा आंदोलन किया था, उनकी तो कोई मांगे पूरी नहीं हुई है सरकार से। बात अच्छा खराब आंदोलन पर मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी न्याय संगत मांगों पर और जो आवश्यक है, उनकी भी न्याय संगति मांग थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिसके लिए प्रबंधन ने सहमत दी है कि ये चीज़ आपकी होनी चाहिए, जैसे न्यूनतम आवश्यक संसाधन मिलने चाहिए, जैसे जो ERP की समस्या आ रही, विभाग में ERP लागू हुआ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उसको सही करने के लिए हमारी वेतन विसंगति की मांग है 4800 विलोपन की। उसमें उन्होंने कहा कि हम पत्र लिख रहे हैं। 8700 ग्रेड वेतन जिनको 6600 मिल रहा है दिए जाने की, उस पर उन्होंने आदेश कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो कोई नई चीज़ लेके आ गए हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं और हमें बिल्कुल लगता है कि ज़रूर इनको निर्णय करना चाहिए और निर्णय करके ये जो गतिरोध है ये प्रदेश के हित में, जनता के हित में और इस विभाग के हित में जल्दी से जल्दी समाप्त कराया जाना चाहिए। तो ये आंदोलन आपका आज का अंतिम है? नहीं, आज का अंतिम नहीं, आज से तो हमारा निश्चितकालीन कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहा है और अगर स्थितियाँ जैसी आगे रहेंगी वैसे हम लोग निर्णय करेंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आया है कि अभी आपको आंदोलन और कितना करना है? सरकार की तरफ से कोई आप किससे आश्वासन नहीं मिला है? देखिए, अब फिर मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को कि सरकार से का मतलब हमारे ऊर्जा प्रबंधन से। बिल्कुल, उनसे हमारी वार्ताएं हुई, उनकी सहमतियां हुई हैं। वो अभी सहमतियां हो गई तब आंदोलन क्यों करेंगे? आश्चर्य यही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि दुख की बात यही है कि जिन पे सहमतियां हो गई, जिन पे आदेश हो गए, उनका भी क्रियान्वयन न होना, उनके लिए हमें आकर यहाँ बैठना, ये वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। हम लोग दिन रात 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, बिजली के उत्पादन करने वाले लोग हैं और पारेषण में लगे रहने वाले लोग हैं और वितरण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और उनको आकर के यहाँ बैठना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आपने देखा कि ये आंदोलनकारी हैं यहाँ पे, ये जेई हैं, विद्युत विभाग के जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं, इनका ये आंदोलन है और लोग उससे बात करते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर जयप्रकाश है, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आज यहाँ एक आंदोलन हो रहा है, उसमें आप भी भागीदार हैं, क्या है पूरे मामला? आज का जो आंदोलन है, जैसा कि अभी संगठन के अध्यक्ष माननीय पटेल जी ने कह रहे थे, मैं बहुत नटशेल में इसको ब्रीफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश की जो पावर मैनेजमेंट है, आज एक योजना झटपट पोर्टल पे विद्युत उपभोक्ताओं को जल्दी कनेक्शन और अच्छी कनेक्शन देने का योजना है। झटपट पोर्टल में एक व्यवस्था दिया है कि एक लिमिट टाइम में अगर उसका निस्तारण नहीं होगा तो बियॉन्ड हो जाएगा और बियॉन्ड टाइम में उसका जिम्मेदारी का पूरा अनुसरण किए बिना सीधे जूनियर इंजीनियर को धरातल पर या उसके नीचे के आसपास के अधिकारियों को उत्पीड़ित किया जाए। हम क्वेश्चन करना चाहते हैं ऊर्जा मैनेजमेंट को, जैसे बियॉन्ड का उसमें 24 घंटे से लेकर 7 दिन का दिया है। 14 सितंबर 2020 को आदेश हमारे पावर कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, चेयरमैन होता है, और तत्काल में वो ऊर्जा के मुख्य सचिव भी थे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने जारी किया आदेश को कि जूनियर इंजीनियर का ग्रेड वेतन तीसरा ACP 8700 के रूप में मिलेगा। आदेश जारी किया और लगभग 1 साल होने को जा रहा है, उसका क्रियान्वयन नहीं किया।
इसकी पेंडेंसी को जीरो नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज जो आंदोलन हो रहा मुख्य रूप से केवल मांगे समस्याएं नहीं है, आज बिजली के मैनेजमेंट और विद्युत के कामगारों के बीच एक अविश्वास का वातावरण हो गया है। जो वातावरण जब जिस उद्योग में अविश्वास होगा उस उद्योग की कितनी बेहतरी होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आपको लग रहा है इस आंदोलन से आप लोग को फायदा होगा? इससे फायदा के लिए हम अपनी मांग न्याय संगत मांगे। हमारी ग्रेड वेतन जूनियर इंजीनियर का नॉन फंक्शनल 4800 समाप्त करने पर सहमतियाँ बनी, वो आज तक नहीं समाप्त हुए। हमने अपने जो बिजली के थाने, आपने इस चर्चा किया होगा कि बिजली के थाने होंगे, उसका नाम क्या है मान्यवर? एंटी पावर थेफ्ट थाना, लेकिन वो एंटी पावर थेफ्ट थाना के बजाय एंटी पावर एम्प्लॉय थाना, यानी वो जो पुलिस वाले हैं बिजली चोरों के बजाय बिजली के कर्मचारियों का ही उत्पीड़न करने पे लगे हैं। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। ईआरपी की व्यवस्था लागू की। ईआरपी का उद्देश्य यह था कि ट्रांसपेरेंसी और काम को रिलायबिलिटी अच्छी हो। ईआरपी में 300 करोड़ रुपए लगे, लेकिन 300 करोड़ का बंटाधार हो गया। हमने उस पर कॉरपोरेशन को सुझाव दिए। हमने जो आज तमाम योजनाएं ये ऐप्स के माध्यम से कर रहे हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां कह रहे हैं, उस पर सुझाव दिए और हमारे सुझावों पर सहमतियां दी उन्होंने। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा? क्योंकि सरकार तो और भी चाह रही है कि चीजें प्राइवेट में चली जाएं। वही हमारी मंशा है कि बेहतर उपभोक्ता सेवा देना, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। उनका तो कहना है कि सरकारी जो तंत्र है, जो कर्मचारी हैं वो ठीक से नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं हर चीज को। ऐसा सरकार का मकसद यह नहीं है। सरकार बेहतर उपभोक्ता सेवा देने की बात कर रही है, वो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, उस पर हम अलग विषय पर चर्चा करेंगे। आज जो हमारी व्यवस्था दोष के साथ संवर्ग की मूलभूत समस्याएं हैं, जिन पे हमारी सहमतियां बन गई थी, लिखा पढ़ी में समझौते हो गए थे, टाइमलाइन में उसे क्रियान्वयन करना था, वो अविश्वास के वातावरण हुआ है। और निश्चय ही आपने क्वेश्चन किया है कि आखिर में हम कहां तक जाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने क्लियर किया, मैं पुनः महासचिव होने के नाते, कि हमने आज पूरे प्रदेश से अनिश्चितकालीन जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आपके पूर्वांचल से बस्ती, मध्यांचल से अयोध्या जोन, पश्चिमांचल से गाजियाबाद जोन, शक्ति भवन, बिजली परियोजना से पनकी परियोजना, केस्को ट्रांसमिशन पनकी 7 इकाइयों से हमने क्रमवार बुलाया है। ये 24 घंटे एक टोली होगी, अगली टोली फिर 24 घंटे होगी। बारी बारी से लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन यह भी अपडेट कर दूं आपको, अगर ऊर्जा का प्रबंधन हमारा प्रतीक्षा लेगा, परीक्षा लेगा, हमारे आंदोलन को काम के प्रति आप लोग क्या करेंगे? क्या इंजीनियर एकदम स्ट्राइक कर देंगे कि वो काम हम करेंगे? मैंने जनता के हित में, जन के लाभ और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान कर पूरे प्रदेश भर में नियमानुसार कार्य आंदोलन अभी हमने रखा है। हमारे लोग यही काम करते रहेंगे। जूनियर इंजीनियर, हमारे प्रमोटेड इंजीनियर काम कर रहे हैं। संसाधनों के अभाव में जो खामियां हैं उसको समय समय पर उजागर करेंगे। और अगर आने वाले दिनों में इस आंदोलन को ये मूकदर्शी बने रहे, इसका विक्टिमाइजेशन करने का, इसको क्वेश करने का प्रयास करेंगे, तो मैं अभी तो नहीं, मैं समय पे आपको बताऊंगा कि इस आंदोलन को और प्रभावी किया जा सकता है, जिसके बारे में भी आपने देखा कि ये इससे जुड़े हुए लीडर भी हैं, इन्होंने ये बात कही। चलिए और लोग उस बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम DN मिश्रा है। आप जेई हैं जी। क्या आंदोलन क्या है ये पूरा बताइए। आंदोलन ये है, 2 मेरी मुख्य मांगे थी। एक तो प्रमोशन में सीनियरिटी का मामला था। हमारे जेई संवर्ग के लोग जिस दिन प्रमोट होते हैं उस दिन से उनकी सीनियरिटी मानी जाती है। जो डायरेक्ट अभियंता आते हैं उनको ये लोग जिस दिन विज्ञापन निकलता है उस दिन से मानते हैं। ये कहाँ का न्याय है? बार बार इस पर सहमति बनी है, लेकिन जब भी प्रमोशन की बात आती है तो ये लोग मुकर जाते हैं। वो आज विज्ञापन निकला, 1 साल बाद आए विभाग में, तो जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे विभाग के कर्मचारी, उस दिन तो आपकी सीनियरिटी बनी, तो हमारे लोगों को पीछे कर दिया जाता है। 50% गैलरीज है, 50% हमारे लोगों को होना है। दूसरा मुद्दा ये है, एक पहले मिल भी चुका है, हम लोग जस्ट बिलो SDO हैं AI के, जस्ट बिलो मेरी वेतन होनी चाहिए, पहले मिला भी है। पहला टाइम स्केल हमारे यहाँ 3 टाइम स्केल मिलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9 साल 14 साल 19 साल। पहला टाइम स्केल AI की मिलती थी, असिस्टेंट इंजीनियर की, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तीसरा सुपरिटेंडेंट। इन्होंने बीच में क्या किया, एक पे स्केल और घुसेड़ दिया 6ठे वेतन आयोग में, और तब से हम लोग लड़ते आ रहे हैं कि इसको आप समाप्त करिए। अब हम 4600 अगर वेतन पा रहे हैं तो अगला हमें AI का चाहिए 9 साल। आप पूर्वज मेरे पा चुके हैं, आप दे चुके हैं, सहमत भी हैं, आप कहते हैं मांग जायज़ भी है, फिर देने में हिला हवाली क्यों? और कई सालों से हम लोग इस पर लड़ते चले आ रहे हैं। वार्ता होती करते हैं मांग जायज़ है, देने की बात आती है तो शासन में लटका देते हैं। तो बीच में एक टाइम स्केल 4800 डाल के बैठे हुए हैं। या तो उसको विलुप्त करें या क्लियर कट आदेश कर दें कि आपका फर्स्ट टाइम स्केल असिस्टेंट इंजीनियर का मिलेगा।
अब वो 3 ही मिलना है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के बेसिक में जस्ट डबल का है। आप लोगों को मालूम हो या ना मालूम हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बेसिक जो है लिस्ट 67,000 है और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की 1,30,000 है। अब कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। जो 19 साल पे हमें मिलना है, कोई भी नया बच्चा आ रहा है हमारा छोटा भाई तो 35 साल तो नौकरी करेगा ही, इससे कम तो नहीं होगा। अब 1935 16 साल में उसके बेसिक में पर मंथ 60,000 का नुकसान हो रहा है, तो 16 साल का कैलकुलेट करिए प्लस डीए प्लस भविष्य में। तो ये 2 मांगे हैं। तीसरी मांगे हम लोगों की ये हैं, आप व्यवस्था नहीं दे रहे हो, 7 × 24 घंटे चाहिए। मैन पावर आप रूरल में दे नहीं रहे हो, 24 आवर कोई आदमी ड्यूटी कर सकता है। एक गैंग आप दे दिए हो, उससे बोलो 24 घंटे आप लाइन चलवाओ। आज प्रबंधन या शासन की मंशा 24 आवर भी सेट होनी चाहिए। हाँ, हमारे स्टोर में सामग्री नहीं है, जूनियर इंजीनियर कैसे लाइन मेंटेनेंस कराए। अब आधी तूफान में पोल टूट गया, आपके पास ना कॉन्ट्रैक्टर है ना सामान है, आप कह रहे हो 3 घंटे के अंदर लाइन चालू हो जाए, तो व्यवस्था दोगे तभी तो हम काम देंगे भाई। देखा आपने कितनी बेसिक चीज़ें इन्होंने बोली है जो एकदम आम आदमी समझ सकता है कि स्टोर में सामान नहीं है, मैन पावर नहीं है, मैन कम है, मतलब नियुक्तियां हो नहीं रही हैं उस तरह से, सब चीज़ें प्राइवेट में जा रही हैं। तो ये सब इनकी मांगे हैं। यहाँ कई ब्रांच लगी हुई है और कई जगह से लोग आए हुए हैं। ये शक्ति भवन से ही हैं, ये भी यहाँ उपवासी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे, सहायक अभियंता। पांडे जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सी है। ये एक तो ये प्रबंधन पूरा झूठा और मक्कार है। हम लोगों की 2 साल से तो हम लोग रेगुलर प्रबंधन के टच में है। हमारा चूँकि केंद्रीय नेतृत्व यहीं बैठता है, हम लोग रेगुलर प्रबंधन के टच में रहते हैं। प्रबंधन हमारी बातों को, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, उसको एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ आपकी मांग जायज़ है, पहले से ही आपको मिलती रही है, इस बार रोक दिया गया है। एक चीज़ हम लोग कहते भाई हमारी उस बात को आप ओपन करिए। पहले जैसा अभी रोशन कबीर नगर के मिश्राई ने बताया कि पहले जूनियर इंजीनियर को 3 प्रोन्नत पद का वेतनमान मिलता था। पहला जो वेतनमान मिलता था वो अवर अभियंता से सहायक अभियंता पद का वेतनमान मिलता था। ठीक। दूसरा जो है 14 साल के बाद सहायक मतलब अधिशासी अभियंता का वेतनमान मिलता था। तीसरे पद का जो वेतनमान था वो 19 साल के बाद अधीक्षण अभियंता का मिलता था। उस आर्डर में बाकायदे लिखा हुआ है कि किस पद का वेतनमान मिलना है और प्रविष्टि वेतन क्या है। ऐसा नहीं है, सहायक अभियंता का वेतनमान लिखा मिलेगा और प्रविष्टि वेतन लिखा है 9375 रुपये। ये एकदम पूरा क्लियर है। तो क्यों नहीं मान रहे हैं ऊपर प्रबंधक, क्यों नहीं मान रहे? पूरी बात सुन लीजिए। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक बीच में 4600 का ग्रेड वेतन आ गया, उसमें अवर अभियंता का प्रारंभिक ग्रेड वेतन जो है इस समय 4600 रुपये हो गया। इन्होंने एक बीच में ग्रेड वेतन 4800 का डाल दिया। इनका ये कहना है कि जूनियर इंजीनियर का पहला जो वेतनमान है वो 4800 ग्रेड वेतन मिलेगा, जो कि गलत है। इस चीज़ को मानते भी हैं, सहमति होती है, वार्ता होती है, उसको मानते भी हैं, लेकिन नहीं करते। उसके अलावा जो यहाँ इस संवर्ग में जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंता संवर्ग है, इसमें जूनियर इंजीनियर है और जूनियर इंजीनियर से प्रोन्नत संवर्ग अभियंता। इनकी 1 जनवरी 2020 डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2020 को आदेश हुआ कि इनको 19 साल की सेवा के बाद तृतीय समयबद्ध वेतनमान इनका स्वीकृत किया जाता है। मतलब वेतन लगा नहीं है अभी तक? लगा नहीं। अब आप सोच लीजिए कि आप आदेश कर रहे हो, फाइल पे आप दस्तखत कर रहे हो। ये बताइए, इसके पहले भी ऐसे हालात हुए हैं पूर्व सरकारों में? कभी नहीं हुआ। देखिए यही बात है। आपने सरकार बनाई ना, आपने वोट दिया है। वोट देना वो अलग बात है, सरकार की हम इसमें कोई दोष नहीं दे रहे हैं। किसका दोष दे रहे हैं? नकारे जो प्रबंधन यहाँ बैठे हुए लोग हैं, तो सरकार के अंडर में है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा विभाग मतलब योगी जी चाहते हैं, लेकिन इससे मेरी कोई बात नहीं। तो आप लोग जाइए वहाँ आंदोलन। हम ये चाहते हैं कि योगी जी इसमें हस्तक्षेप करें ऊर्जा मंत्री के माध्यम से, उनसे भी कहा जा चुका है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप यहाँ, चूँकि हम लोग एक स्वतंत्र निकाय के कर्मचारी हैं, हम अपना कमाते हैं, अपना पैदा करते हैं, अपना बेचते हैं, अपना खाते हैं, उनसे हम 1 रुपये लेते नहीं हैं। ये लोग आदेश भी कर दिए। अब आप सोचिए कि 2 साल से अगर आप आदेश कर दिए अपने आदेश को, और वही प्रबंधन बदला नहीं है। कोरोना के नाम पे
हमारे आदमी कम से कम कितने आदमी मरे होंगे आप बताइए, सबसे तो ज़्यादा। हर जगह मरे हुए हैं, यहाँ बाप के मरे सब कोरोना जगह के नाम पे रोके लेकिन रहे। लेकिन अब आज की लेकिन डेट में वर्तमान सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? आप क्यों नहीं जाते हैं योगी जी? नहीं, वर्तमान सरकार क्या, सरकार के पास हमारी बातें पहुँचावें तब तो हम जाएंगे, कौन पहुँचाएगा? तो आप प्रबंधन वहाँ तक आपकी बात पहुँचाए, आप यहाँ प्रबंधन के कान तक बात पहुँचाएंगे। अरे हमारी बात हमारी क्लियर हो जाएगी। एक तो हो गई, एक छोटी सी मांग हो गई, उसके साथ साथ तमाम ऐसी समस्याएं, जैसे फील्ड में हमारा आदमी काम करता है, उसके पास ना कोई सामान है, उसको बैठने के लिए जगह नहीं है उसके पास। आप आदेश करते हैं कि 3 घंटा या 2 घंटा के अंदर हमारी जो है लाइन ब्रेकडाउन हमारी सही होना चाहिए, आदमी आप देंगे नहीं, स्टोर में सामान आपके पास रहेगा नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। इस संबंध में बीच में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप लोग के वेतन की ही मांग नहीं है, आप आम जनता से जुड़ी मांगे भी हैं। सरकार के भी कार्यक्रम है, ऐसा नहीं। देखा आपने, ये सिर्फ वेतन की ही मांग नहीं है इनकी ये भी मांग है कि जनता से भी जुड़ी हुई मांग है, क्योंकि स्टोर में सामान नहीं है, जब लाइन ब्रेक हो जाती है उसके बाद जोड़ने के लिए इनके पास सामान नहीं होता, ऊपर से आदेश होता है कि 2 घंटे में आप लाइन चालू कीजिए। तो ये सब चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। आज मैं था लखनऊ के शक्ति भवन के बाहर। ये शक्ति भवन जो है वो पूरे प्रदेश के बिजली विभाग का ऑफिस है, अगर सरल शब्दों में आपको समझा दें तो यहाँ पे पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, आंदोलन करेंगे। अभी कुछ ही जिलों के लोग हैं, आगे और भी आंदोलन शायद बढ़े। तब तक के लिए नमस्कार। TM24 में आपका स्वागत है। मैं तुषार शर्मा, कैमरामैन विक्की के साथ। आज आपने देखा कि मैं लखनऊ के शक्ति भवन के बाहर था। यहाँ पे बिजली विभाग का आंदोलन चल रहा है, इनकी कई मांगे हैं, आपने सुना कि क्या मांगे थी। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।